दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कल हमने कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट मार्क किया था जिसके ऊपर अगर जाए तो अच्छा सा मूवमेंट आने की चांसेस था। तो कल का एनालिसिस अगर आप देखें दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमने क्लियरली मार्क करके रखा था वो था 83.365। अगर इसके ऊपर स्पॉट जाता है तो अच्छा मूवमेंट आने की चांसेस है। और डाउन साइड पे हमने एक लेवल मार्क करके रखा था दोस्तों कि इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, वो था 83.31। और अगर 83.31 के नीचे जाता है तो हमने डाउन साइड के सपोर्ट्स दिए थे 83.29 और 83.27 के पास। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 9 ओ क्लॉक को क्या हुआ। 9 ओ क्लॉक को ऑलमोस्ट ओपनिंग 83.35-36 के बीच में हुआ। आप ये कैंडल देख सकते हैं, 83.3637 को टच किया, 365 के ऊपर था। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए थे, एक लिया था फ्यूचर्स में, एक लिया था ऑप्शंस में। जब ये टच हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए दोस्तों, बट ऐसा नहीं हुआ। वहीं से वापस रिवर्सल लिया। रिवर्सल पे मैंने जो स्टॉप लॉस रखे थे, दोनों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए इन दोनों के, और ये दोनों ट्रेड मेरे आज क्लोज हो गए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आया 83.31 के पास सपोर्ट, 83.3031 के पास रिवर्सल आया वापस। ठीक है, तो ये जब 83.31 ब्रेक नहीं किया, ये अगर आप याद कर रहे हैं कल का एनालिसिस आप देखें, मैंने एक कप एंड हैंडल आपको दिखाया था जहाँ पे 83.32 के ऊपर रहा तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब 83.32 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइड, ऊपर के साइड ही जाएगा, बट ब्रेकआउट 83.365 के ऊपर आएगा। तो आप देख सकते हैं वही हुआ, 83.31 के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऑलमोस्ट 83.35 के पास गया 5 बजे के बाद। ये 5 बजे तक था दोस्तों। ये 5 बजे के बाद फिर से ऊपर नीचे करते हुए अब 7 बजे को डेटा आया दोस्तों यूएस का, नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो बहुत ही खास नहीं आया है दोस्तों। कम जॉब्स क्रिएट हुए हैं या कम जॉब्स बने हैं नॉन फार्म पेरोल्स पे जॉब्स, जो अच्छा डेटा नहीं है डॉलर के लिए। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयमेंट के वेजेस होते हैं दोस्तों, जो एम्प्लॉयमेंट का वेजेस होता है, वेज का मतलब कैसे बोलूँ मैं, जिनका भी सैलरी होता है, सैलरी का जो एक मिनिमम लिमिट होता है वो अगर पिछले महीने से कंपेयर करें तो इस महीने ड्रॉप हो गया है, मतलब कम पैसा है कस्टमर के हाथ में। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों जो हमें याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये डेटा जो मैं बात करता हूँ ना, ये होती है फंडामेंटल। ठीक है, ये फंडामेंटल्स होते हैं, बट कभी कभी कुछ फंडामेंटल डेटा अगर ख़राब आया तो वो डॉलर के लिए अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको स्टडी करना है। और अगर आप देखें यहाँ पे डेटा बुरा 7 बजे को आया, उसके बाद भी डॉलर गिर नहीं रही है, मतलब 83.31 ये ब्रेक होना था, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 83.35 के पास ही घूम रहा है दोस्तों। ये होता है टेक्निकल, मतलब चार्ट पे जो हम स्टडी करते हैं वो होता है टेक्निकल, और लेवल्स जो हम बनाते हैं वो होता है टेक्निकल। जो डेटा के वजह से मूवमेंट आता है, या मार्केट में कहीं इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ जिसके वजह से ऑयल इम्पैक्ट हो गया, जिसके वजह से डॉलर या रुपी को इम्पैक्ट हो, वो सब होते हैं फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल्स अलग होते हैं, टेक्निकल्स अलग होते हैं। फंडामेंटल्स हमेशा काम नहीं आते ना, टेक्निकल्स हमेशा काम आते हैं, बट दोनों का जानकारी रख के आपको मार्केट में ट्रेड करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो मोटा मोटा नो ट्रेड देट था दोस्तों मेरे लिए, तो दोनों ट्रेड मेरे फ्लॉप हो गए, तो इसीलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, सारा पोजीशंस क्लोज करके वेट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए करके ये करते हैं एक क्विक एनालिसिस। दोस्तों ये 1 आवर का चार्ट है। अब 1 डे का चार्ट देख लेते हैं पहले। 1 डे के चार्ट पे क्या ट्रेंडिंग दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 1 डे का चार्ट है सितंबर से अब तक। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको देखना है, और इसको मैं और क्लियरली दिखाता हूँ
कि ये जो लाइन बन रही है ना दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो लाइन है ये हमारा 83.34 के लेवल पे ही है, 83.34 के लेवल। ये डेली चार्ट है दोस्तों, मतलब हर दिन का परफॉर्मेंस का चार्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं सितंबर से लेके आज तक पिछले 7-8 दिनों में ही हम इस लाइन के ऊपर हैं। बाकी सारे दिन देखिए, हम ये सारे दिन देखिए हम इस लाइन के नीचे, जो मैंने 83.34 डाला है। मतलब हम कहीं ना कहीं अभी एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से दोस्तों, ठीक है। तो ये 9 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सपोर्ट लेवल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और इसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट का जो सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है इसी के पास, वो है 83.365। क्योंकि इस नंबर को पिछले 3 दिन से ब्रेक करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन से, चलो आज का डेटा छोड़ दिया तो भी 4 दिन, तो 3 से 4 दिन से ये रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रखना है, 83.34, 83.365। ये दोनों नंबर के अगर ऊपर रहा स्पॉट, या 83.34 के ऊपर रहा और 83.34 के ऊपर रहा, तो रिस्क ट्रेडर्स, जो जिनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, जिनको लॉस हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बाइंग कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए, वीकली या मंथली का भी एक्सपायरी के लिए। अगर जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग 83.365 के ऊपर जब स्पॉट जाता है तभी बाइंग करें, ठीक है। ये मेरा वन डे चार्ट का एक्सप्लेनेशन या ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं बनाता हूँ अपना प्लान, जो है कल के लिए मेरा ट्रेड प्लान, ठीक है। आपको लॉजिक तो समझ आ गया होगा ना, तो वो इम्पॉर्टेंट है, आप वो देख लीजिए। तो चलिए अब हम कल के लिए वही प्लान बनाते हैं। हम लेते हैं 83.34 और 83.34 के ऊपर 83.36 और 83.365 के ऊपर 83.42 या 43, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल्स। सो अगर स्पॉट कल 83.34 के ऊपर है तो रिस्क टेकर्स बाई कर सकते हैं। अगर स्पॉट 83.365 के ऊपर, मतलब 83.34 के ऊपर है, तो 365 को तो जाएगा, 365 के ऊपर जाएगा दोस्तों, तो सब लोग ऑन द ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और ये टॉप मार सकता है 83.41 से लेके 83.43 तक, ये लेवल है। अगर 83.43 ब्रेक होता है दोस्तों, तो फिर ऑन द टॉप लेवल पे हम देख सकते हैं 83.46, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर स्पॉट 83.34 के नीचे रहा तो क्या करना है, तो नीचे के साइड हमने एक लेवल बनाया था कल, वो है 83.31, उसको ब्रेक करने का वेट करेंगे। उसके नीचे 2 सपोर्ट है दोस्तों, एक है 83.29 और 83.27, ये दोनों को भी ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर ये दोनों ब्रेक हो गए तो डाउनसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, बट डाउनसाइड ट्रेड लेते वक्त हमें प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं कल मार्केट आवर्स में, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्लिक कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट आवर्स में मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऑलराइट, now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, let's first do a comparison of what it was our analysis and what did we see in the market today. All right, friends, today I had given you a very important, yesterday in my analysis I had given you a very important data point, which is 83.365, and I told you that if spot goes above 83.365, then spot can move on the upside. And I had also asked you to comment on my video and let me know
what happened, what did you observe when spot went to 83.365, what did you do, and did it cross that or not? So I'm sure you would have made your observation. On the downside, friends, on the cup and a handle, I had given you one more level, which was 83.31. And if spot goes below this, then we can hit the lower supports, which is 83.29 and 27, right? Now, with just these 2 points, let's look at 9 o'clock what happened in the market. So, at 9 o'clock, you can see here, spot almost was at 83.35, touched 83.36, and then tried to hold that level on the upside. Now, when spot touched here 83.37, I took two trades here. One was in futures, one was in option. So, assuming that this breakout would happen somewhere like this, or at least this breakout would continue like this. But unfortunately, from here, we then started seeing a dip. So, both my futures and option stop loss was hit. I exited out of the trade. Now, if you see here, this dip came at around 83.30.31. Again, the support was taken. If you remember yesterday's analysis, friends, I was telling you about the cup and the handle and the rim being formed at almost 83.3231 levels. That's where the support came. And again, if you see here, the movement was back to conquer 83.365. But it did not happen because after 6 o'clock, you see here, there was the data coming from US on the non-farm payroll employment data, where the data has not been great. The second most important data to be observed is on the wage increase. It looks like the wages have gone down on a month-on-month basis also. That means there is less money in people's hand to spend, right? If there is low salaries, then less money to spend, right? So the data has not been so encouraging. At 9 o'clock, we have the 9 p.m. India time, we have the crude oil inventory data that is going to come up, and we need to see how the market reacts to that, friends. Right? So whatever I spoke to you now about the data points, right, which is payroll data, non-farm payroll data, wage data. Sometimes I've spoken to you about the Iran, Israel and Hamas war that is happening. All these are called the fundamental reasons. Okay. Now, on a daily basis in my charts, I show you certain levels and analysis. Those are called the technical reasons. Okay. Movement of dollar rupee, or whether you take Nifty, Bank Nifty or anything, is a combination of fundamental and technicals. It is not necessary that if fundamental news is bad, dollar will fall down, because with the kind of data we have got, technically I should have seen dollar trading below 83.25, but it is not trading. It is still above 83.33, and here is where technical reasons come in place, which you have to understand, okay, before even assuming that okay, data is bad, that means now I'm going to sell. That's not the way to do trading, especially in forex. All right, now friends, let's do a quick analysis, and before doing a quick analysis for tomorrow, let's look at some very important data point here for us to clearly know what we are trying to achieve. Right? See, we know that fundamentally, some of the data has been bad. But I want to mark up some important line over here, friends. And I want to share this with you. This is the 1-day chart. Okay? This is the 1-day chart from September, which I've been tracking. Now, from September, if you see even till October, November, December, till here, okay? This level is 83.34, and spot never crossed 83.34 till the almost the end or beginning of December. It's only in the last 4 to 5 days, or let's say 6 days, last 6 days, spot is touching 83.34 and above. Okay, and just above this level, friends, there's another important level, okay, which when I plot here comes right here, which is 83.365, and 83.365 has been touched only 3 days, last 3 days, 6 days, 3 days. You have to understand this. So when you look at 6 days and 3 days, there is a chance from a technical perspective for dollar to go up.
provided 83 point spot remains above 83.34 and gives a breakout above 83.365. Why am I explaining this today? This is because on Friday we have the weekly expiry, friends, and there would be a lot of people who have bought positions in 83.375 CE or PE. Okay, and hence it is important for you to understand the importance of technicals even though the data is bad, and that's the reason I'm explaining this. All right, so based on this daily analysis, let's try to carve out our 1 day analysis, friends, for tomorrow. All right, and we're going to focus very clearly on the levels which we have plotted, so in that way we are clear that we don't end up in wrong trade or in not in at least in heavy losses, because our stop loss hits also we are fine with it. Right, now for tomorrow, friends, watch out for this level which is 83.34. If spot is above 83.34, risk takers, people who are not afraid of losses, can be on the buying side. For safe traders, people who want to be safe, they have to wait for 83.365 to be broken on the upside for a buying trade. Okay, so 83.34 and above, I am very positive spot should touch 83.365. Above 83.365, spot can go and challenge 83.43. Okay, this is what I expect for tomorrow on these levels. Now in case spot is not above 83.34, like you can see here, right now spot is not above 83.34, it's about 83.33. I will wait. Then on the downside, if spot is below 83.34, spot can come to 83.31, and below 83.31 we have our supports which is 83.29 and 83.27. Now, will I be selling here? These are my supports. These are my resistances right now. Will I be selling here? I may not be selling, my dear friends, because I've clearly told you I will sell only when spot goes below 83. At any point of time, there can be a reversal due to technical or fundamentals. Hence, a combination of both is important for you to trade in this market. As much as possible, trade intraday. And I will, if spot goes above 83.365, what should we do? I will let you know in my Telegram channel. The link is right below in the description of this video. If you click and join in the market hours, I can give you updates. Hence, this is the most important thing. Join the Telegram channel. The next thing, for those people who are watching my video for the first time, please do subscribe to my channel. And those people who have not subscribed to my channel, please do subscribe to my channel so that you get notified by everyday analysis videos. All right. Thank you so much, friends, for joining. Take care of yourself. We'll catch up with you in the market tomorrow. Take care. Bye-bye.